नमस्कार, वंदे मातरम से जय हिंद। जो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। साथियों, सीजी टेट 2026 की आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न मैं आप सभी को बता रहा हूं। ऐसे प्रश्न जो कि सीजी टेट में बार बार लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आज पुनः हम जो है सीजी टेट 2012 जिसमें पेपर 2 के हिंदी, ग्रामर और शिक्षण शास्त्र के प्रश्न लेकर आए हैं। इसके पहले भी हमने 2012 ही लिया था जिसमें हमने पेपर 1 लिया था। आज हम पेपर 2 के जितने भी सारगर्भित प्रश्न हैं उस पर बात करेंगे। तो साथी नए हैं, चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों का सीरीज आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है, यानी कि त समूह के जो व्यंजन नहीं है उसको बताना है। आप सबको पता है 5 वर्ग समूह होता है जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और प वर्ग। अगर मैं बात करूं त वर्ग की तो आप सबको पता हो है कि त वर्ग में कौन कौन से आता है। देख लो यहां त, देखो त, थ, द, ध और न, इतना आता है। ठीक है, इस वर्ग समूह का हमको बताना है। इसमें आपका न आता है, करेक्ट है। द आता है, ये भी करेक्ट है। और ध आता है, ये भी। यानी कि इसमें कौन नहीं आता है दोस्तों, तो आपका बी वाला म नहीं आता है, क्योंकि ये जो म है वह प वर्ग समूह में आता है। यानी प फ ब भ म ओष्ठ्य से उच्चारण किए जाने वाले हैं, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। देख सकते हैं आपको 5 वर्ग समूह, क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ। और आपको पता होगा मैंने थ्योरी क्लास में ये सब बताया भी है। ये सब को आपको कैसे याद करना है, ये फार्मूला है। उच्चारण स्थान कहां से है, तो कतामु दो, ठीक है, अर्थात कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ है। ठीक है, इस तरह से आप हमारी थ्योरी क्लास देख पाएंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, 32वां नंबर के प्रश्न। राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्न में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है। एक वाक्य है राजा नगर में आए, ये क्या वाक्य है, संदेश सूचक, विधानार्थक, संकेतार्थक या इच्छा बोधक। राजा नगर में आए यानी कि कोई काम हो रहा है, कोई कार्य जब होता है वहां पर क्या होता है, आपका विधानार्थक वाक्य होता है। यानी कोई विधि संपन्न हो रहा है, कोई कार्य संपन्न हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिएगा, निम्नांकित में से, निम्न शब्द में से बहुब्रीहि समासिक शब्द, बहुब्रीहि समास। और आपको पता है जब बात आती है बहुब्रीहि की तो एक तीसरा अर्थ आता है। कैसे तीसरा अर्थ आता है, तो इसमें देखो एक तो है दशानन, 10 है जिसके आनन, यानी कि लंकापति रावण, एक अलग अर्थ आ गया। लुप्त पद, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी कि दशानन इसमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न और प्रश्न क्रमांक 34। इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा। नीचे वाक्य दिया है, देखो, तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे ही यजमानों की खोज में रहते हैं जो खाली स्थान हो। जो तीर्थ में पंडा रहता है ना, बैठते हैं, गंगा में जब पंडा मन बैठे रहते, पुजारी मन बैठे रहते, तो वो कौन से यजमान के खोज करते। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। अंधे, आंख के अंधे गांठ के पूरे, मान न मान मैं तेरा मेहमान, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, आप काज महाराज। यानी जो तीर्थ में पंडा पुजारी रहते ना, ओ मन अंधे, आंख के अंधे और गांठ के पूरे। गांठ के पूरे मतलब पैसा लगठिया के धरे रहते और आंखी के अंधा रहते और जाके उसने पुजारी करा झपा जाते, पंडा करा झपा जाते, ये कहना है ना भाई। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 35 नंबर देखिए क्या कहता है। 35 प्रश्न, मैं अपना सिर खुजाता हूं, इस वाक्य में क्या है, अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक सकर्मक दोनों, अकर्मक सकर्मक दोनों नहीं। देखो, मैं अपना सिर खुजाता हूं, क्या खुजाता हूं, सिर खुजाता हूं। जब आप क्या में प्रश्न करोगे तो अगर इसका उत्तर मिलता है मैं क्या खुजाता हूं, सिर खुजाता हूं, यानी कि ये सकर्मक हो गया, है ना। मतलब जब क्या में प्रश्न पूछना है तब एक उत्तर आ जाते। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 36 देखिए क्या कहता है। 36 नंबर के वाक्य या प्रश्न, मैं खाना खा चुका तब वह आया। मैं खाना खा डारे तेकर बाद हो, मतलब मैं खाना खा चुका
तब वह आया सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है या संक्षिप्त है। तो देखिएगा, मैं खाना खा चुका तब, और आप सबको पता है जब तब ज्यों त्यों जैसे वाक्य आते हैं तो वहां पर क्या वाक्य होता है दोस्तों, जब तब ज्यों त्यों इस तरह के शब्द आएंगे तो वहां पर मिश्र वाक्य होगा, और संयुक्त में और, चूंकि, किंतु, परंतु इस तरह के आता है, यानी कि ये वाक्य मिश्र वाक्य हो गया। 36 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा 37। देखिए, मेरा कुत्ता काला है। इस वाक्य में काला शब्द क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है? तो मेरा कुत्ता काला है यानी कि मोर कुकुर क्रिया है। अब एक उत्तर का हो सकते भाई, ये जो काला शब्द है ना, एक कुकुर के विशेषता बताते है ना, कुकुर कैसे है? क्रिया है, मतलब विशेषता बताने वाला शब्द है, काला है, इसलिए विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर के प्रश्न थोड़ा बड़ा है समझने में लेट हो सकता है। चलिएगा, निम्न वाक्य में से एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा? यानी कि एक वाक्य है, वो विराम चिन्ह ला हटा दिए गए हैं, कति कर लगी। आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो। क्या विराम चिन्ह लगेगा? देखो, अर्ध विराम, आश्चर्य सूचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम। तो कौन सा विराम लगेगा? और ये जो प्रश्न है व्यापम के द्वारा स्टार लिया गया है। ठीक है, चलिएगा 39। देखिए, संस्कृत के मूल शब्द को जो हिंदी भाषा में प्रचलित है, यानी कि संस्कृत के मूल शब्द हूबहू हिंदी में ले आने हवे, तो ओला काय कहथन? सब बोला पता हो ही, तो उसको तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्सम। ठीक है, 40 नंबर के प्रश्न है, संगवारी हो देखो, एक अनार 100 बीमार, यह एक क्या है? मुहावरा है, वाक्य है, वाक्यांश है, लोकोक्ति है। तो एक अनार 100 बीमार यह लोकोक्ति है। क्यों? क्योंकि एक पूर्ण वाक्य बना लेता है लोकोक्ति, जबकि मुहावरा एक वाक्यांश होता है, वाक्य का छोटा सा टुकड़ा है। जब तक किसी वाक्य में आप पूर्ण करना चाहो तो नहीं होगा मुहावरा। क्यों? क्योंकि कोई वाक्य में जब आप सुंदरता लाओगे ना, तो मुहावरा लगा दिए तो वह सुंदर बनता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां, और प्रश्न नंबर 41वां कहत का है भाई, देखो, कोप शब्द का पर्यायवाची बताना है। किसका? कोप शब्द। ये जो कोप है, तो कोप यानी कि भारी कोप हो जाएगा, मतलब भारी गुस्सा। कोप माने एक तरह से हम इसको गुस्सा भी कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची में बताना है, यानी कि कोप मतलब गुस्सा। और जब गुस्सा शब्द हमारे दिमाग में आ गया, हम पकड़ डाले गुस्सा, अब ये गुस्सा ला का कह सकता है? रोष, अति रोष है ओकर मन में, ऐसे भी बोलता है ना। अब रोष तो बोले, गुस्सा भी बोले, आक्रोश, बहुत आक्रोश में है वह, ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। ठीक है, ये सब इनके पर्यायवाची हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं उत्तर की। ठीक है, इसके अलावा इसी को क्या बोलते हैं? अमर्ष। अमर्ष भी बोलते हैं, और इसका उत्तर यही हो जाएगा अमर्ष। मृषा नहीं बोलते, याद रखना। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां नंबर। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? यानी दो भिन्न भिन्न स्वर आपस में मिल रहा है, और जब दो या दो से अधिक स्वर आपस में मिलेगा तो उसको संयुक्त स्वर कहेंगे, दीर्घ स्वर, संधि स्वर या मूल स्वर। तो आप सबको पता है, जब दो या दो से यानी भिन्न भिन्न स्वर आपस में मिलता है तो वहां पर संयुक्त स्वर होता है। क्या होता है? संयुक्त स्वर होता है। ठीक है, और ये 4 प्रकार का होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। गौरव गाथा। इन दोनों शब्दों के बीच में लगा हुआ एक चिन्ह है। गौरव गाथा में देख लीजिए वो क्या चिन्ह है? ए लाघव चिन्ह, बी हंस पद, सी योजक चिन्ह, या डी अवतरण चिन्ह। विराम चिन्ह का भी मैंने अलग से टॉपिक लिया है, आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं भाई। एक पूरा 20-21 जितने भी विराम चिन्ह हैं मैंने अच्छे से बता दिया है। जैसे माता पिता लिखते हैं ना, तब भी वही चिन्ह लगाया जाता है। तो यही चिन्ह क्या है उसको बताना है। तो यह एक योजक चिन्ह है। क्या है दोस्तों? योजक चिन्ह है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44वां है पाकिट मार। पाकिट मार
पाकिट मार, अब इसको तोड़ने की कोशिश करें, क्यों बताना हमको समाज है। पाकिट मार यानी कि पाकिट को मार, है ना, पाकिट मार मतलब पाकिट को मार। अब को, यहां पर को लगा है, मतलब ये तत्पुरुष समास है, स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? यह एक क्या है? तत्पुरुष समास है। क्लियर है दोस्तों? ओके, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्नों की बात करेंगे। देखिएगा क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न। 45वां नंबर कहता है, प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे क्या हो गया? चुप हो गया। ये जो रेखांकित शब्द है शर्म के मारे चुप हो गया, किस मुहावरे से व्यक्त होगा? शर्म के मारे चुप होना। ए आकाश पताल एक कर गया, गलत। अपना सा मुंह लेकर रह गया, ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज है। अपना उल्लू सीधा नहीं, उल्टी गंगा नहीं, यानी कि बिल्कुल पॉजिटिव आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर, अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक है, समझ गए? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आ गए 46। आंखें दिखाना। आंखें दिखाना मुहावरा किसके लिए या प्रयुक्त होगा? लज्जित करना, स्वागत करना, सावधान करना या क्रोध से देखना। भाई आप सबको पता है जब कोई आंखें दिखाता है यानी कि वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है? गुस्सा कर रहा है। ठीक है, तो क्रोध से देखना इसका उत्तर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की बात हो जाए। प्रश्न 47 देखिएगा। कहु रावण रावण जग केते, कहु रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। आखिर यह रावण शब्द है क्या चीज? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक। रावण शब्द देखिए, एक तो ये रावण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, रावण, सीता, गीता, मोहन, अनीता, सुनीता, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके अलावा यह जातिवाचक संज्ञा भी होगा, क्योंकि रावण एक जाति को बता रहा है। तरह तरह के रावण इस धरती पर विद्यमान है, चाहे अहंकार रूपी रावण हो और चरित्र के रूप में रावण का चरित्र हो इस धरती में मानव के कई, इसलिए ये जातिवाचक को भी बता रहा है, यानी कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा आगे बात करेंगे 48। भगवत भक्ति में कौन सी संधि है? विसर्ग, स्वर, व्यंजन, गुण स्वर संधि। भगवत भक्ति, देखो भगवत और भक्ति तो ये है व्यंजन संधि। क्या संधि है? व्यंजन। नहीं, यहां पर व्यंजन नहीं होगा, देखिएगा थोड़ा सा, हाँ व्यंजन ही संधि होगा दोस्तों। अब भी ईद का सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा देखिए, भगवत त में हलंत है, उसके बाद भक्ति, भगवत भक्ति। नेक्स्ट है 49 नंबर के प्रश्न। अनुकरणीय में लगा है प्रत्यय बताना है। अनुकरणीय में अनु तो उपसर्ग है ना, लेकिन हमको प्रत्यय बताना है। अनु उपसर्ग, करण, इय, इय, अनुकरण धन इय, अनुकरणीय, यानी कि ई में बड़ा ई का मात्रा है, इसलिए डी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न 50 देखिए, फिर 51 भी देखेंगे। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? द्वंद्व गलत है, द्वंद्व गलत है, द्वंद्व और द्वंद्व, ये सी और डी 50 का इनमें से एक सही होगा। तो अंक की मात्रा कभी नहीं होता। जब बात आती है द्वंद्व की, तो द्वंद्व संधि में आपका आधा ना मिले द्वंद्व, यानी कि डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 51 देखो, किस वाक्य के अंश को हम निम्न में से क्या कहेंगे? किसी भी वाक्य पदबंध के अंश को पदबंध कहेंगे, किसी वाक्य के अंश को पदतल, पदरूप या पदत्राण, क्या बोलेंगे भाई? तो किसी वाक्य के अंश को पदत्राण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पदत्राण बोला जाता है। ठीक है, चलिएगा 52 देखिए। 52 रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इनमें शब्द शक्ति पहचानना है हमको। शब्द शक्ति कौन सी शब्द शक्ति है? देखिए उत्तर हो जाएगा इसमें लक्षणा शब्द शक्ति निहित है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 53 नंबर पहले देखिएगा। जिस मूल शब्द में
विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? मूल शब्द में विकार हो रहा है तो एक क्रिया बनाता है, उसके धातु नो, क्रिया न, मूल धातु न। तो मूल शब्द में विकार उत्पन्न हो रहा हो उसको यौगिक धातु कहा जाता है, याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? चलिएगा 54 नंबर के प्रश्न की आप बात कर लेंगे। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया के आधार का बोध तो किसमें होगा? क्रिया के आधार का बोध होगा। देख लो, करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 54 का, और क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक, यानी कि क्या हो जाएगा? डी वाला। अधिकरण कारक में जो है ये होता है संज्ञा के रूप, यानी कि इसमें में, पर, के ऊपर इत्यादि कारक लगता है। क्लियर हैगा? देखो 56, 57, 55, 56, 57 तीनों जो प्रश्न है, ठीक है, ये अपठित गद्यांश का होने की वजह से हमने नहीं लिया है। 58, 59, 60 तीन प्रश्नों को देखिएगा, यानी कि 3 क्वेश्चन स्किप मैंने किया, ठीक है, क्योंकि ये अनसीन पैसेज था और अनसीन पैसेज मोबाइल की स्क्रीन पर दिखता नहीं है, इस वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूं। पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना किस भाषाई कौशल का उदाहरण है? ए श्रवण कौशल का, बी लेखन कौशल, डी बोलने के कौशल, या डी पठन कौशल। किसको? श्रवण कौशल, यानी कि पढ़ने को दैनिक जीवन के कौन से कौशल से जोड़ना भाषाई कौशल है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आप सबको पता है पढ़ने के कौशल को पठन कौशल कहा जाता है ना, और लिखने के कौशल को लेखन कौशल, बोलने के कौशल को बोलने का कौशल, सुनने के कौशल को श्रवण कौशल। ठीक, 59 देखो, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है बोला, निगेटिव में आ गए ना, कीवर्ड पर फोकस। ए लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु को स्पष्ट तार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, ये तो है। व्याकरण का सही उपयोग भी है। विचारों के बीच संबंध स्थापित ना करना, क्या ये होगा? ये नहीं है, बाकी उपयुक्त तीनों होगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। बलाघात का प्रयोग होगा। बलाघात श्रवण कौशल में, बोलने के में, पढ़ने के में, लिखने के में। तो भाई श्रवण काल बलाघात यानी बल कब लगाओगे? जब आप बोलोगे तब लगाओगे, है ना, चाहे कुछ भी बोलो। भाई आप शब्दों का उच्चारण करेंगे अपने मुंह से तो आप बल लगाओगे, तभी तो जो है आवाज के माध्यम से क्या बोल सकते हैं इसको, हवा के माध्यम से वो जब जोर लगाओगे, जैसे बंसी में जोर लगाते हैं तो आवाज निकलती है, बल लगाते हैं, बलाघात लगाते हैं, वैसे ही मुंह से जब बलाघात लगाओगे तो आवाज निकलेगा। तो यही चीज है। क्लियर है? तो आई होप आज की सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपके आज की सेशन में हमने 30 क्वेश्चन के सीरीज था, जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस स्किप किए हैं, जो कि अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चन से टोटल 27 क्वेश्चंस हमने आज की सेशन में लिया। और पुनः एक वीडियो हम कोशिश करेंगे शाम तक, जिसमें पुनः जो है एक MCQ टेस्ट, एक प्रश्न, एक सत्र के क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। जो भी साथी नए हैं चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।